अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलमंड केक। बिल्कुल बेकरी के जैसा बनेगा ये और बिल्कुल सॉफ्ट होगा और बेकरी के जैसा ड्राई केक होता है ये, लेकिन घर में बिल्कुल बेकरी के जैसा आप बना सकते हैं अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले ये हम केक टिन तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ बादाम लिए हैं, कुछ चेरीज़ हैं और कुछ बादाम जो हैं उनको मैंने मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया है। बादाम के एक पीस के 2 हिस्से कर लिए हैं मैंने दरमियान से काट के। और केक टिन में अब हम अच्छी तरह बटर लगाएंगे। तो पहले नीचे बटर पेपर बिछाया है मैंने, अब ऊपर इसको अच्छी तरह ग्रीस करूंगी बटर से। तो बटर जो है वो अच्छी तरह लगाना है केक टिन में, ताकि जब हम चेरीज और बादाम से नीचे डेकोरेट करें तो वो बादाम जो है वो अपनी जगह से हटे नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप जब अच्छी तरह इसको ग्रीस नहीं करते हैं और फिर जब आप इसमें बैटर डालते हैं तो वो बादाम और चेरीज अपनी जगह से हट जाती हैं। चेरीज़ ऑप्शनल हैं, आप चाहें खाली बादाम से भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर चेरीज़ नहीं हो तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। मैं इस तरह कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ, आप जैसा चाहें, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे डेकोरेट कर लीजिएगा। मैं अब एक एक चेरी लगा रही हूँ, इसको मैंने 2 पीस किया है। ऐसे डेकोरेट कर लेंगे इसको। और फिर ये बादाम जो हैं मैंने क्रश करके रखे हुए थे, ये सारे मैं अच्छी तरह लगा दूंगी। बादाम को अच्छी तरह लगाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथों के साथ हम चारों तरफ फिर फैला लेंगे इसको। जो एक्स्ट्रा होगा उसको फिर निकाल लेंगे। इस तरह इसको तैयार करके थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। ये फिर और भी अच्छे से बादाम और चेरीज जो हैं वो जम जाएंगे। और यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 200 ग्राम और बटर लिया है मैंने 200 ग्राम और चीनी भी ली है मैंने 200 ग्राम। मैदे में से हम तकरीबन 175 कर लेंगे। 25 ग्राम जो है वो मैदा निकाल के तो उसमें मैंने आलमंड क्रश किए हुए ऐड किए थे। 4 अंडे लिए हैं मैंने। बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये मैंने रूम टेम्परेचर पे बटर लिया है और इसको बीट करेंगे। अब हम अच्छी तरह इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाए। आजकल गर्मी है तो बहुत ज़्यादा पिघला हुआ भी बटर नहीं लेना है। तो बटर को अच्छी तरह बीट कर लेंगे। और इसमें चीनी जो है वो घर की नॉर्मल चीनी है, पीसी हुई नहीं है, घर की नॉर्मल चीनी है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। और जब ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा, एक आपको फील होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ये एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा, तब तक इसको बीट करना है। फिर एक एक करके अंडा हम इसमें शामिल करेंगे। 4 अंडे लिए थे मैंने। रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होती है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो एक अंडा डालेंगे और तकरीबन 30 सेकंड तक हम इसको बीट करेंगे। तो जब भी ये आप एग शामिल करें तो कम से कम 30 सेकंड तक इसको बीट करें। फिर नेक्स्ट अंडा शामिल करेंगे। एक एक करके हम इसमें सारे अंडे शामिल करेंगे और बीट करते जाएंगे। अच्छी तरह इसको बीट करना है। 30 सेकंड तक बीट करेंगे तो फिर अंडा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। एकदम सारे डालेंगे तो फिर जो बटर है वो कर्डल सा हो जाता है, तो वो ठीक नहीं होता, फट जाता है बटर। तो इसलिए एक एक करके एग शामिल करना है। आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका बहुत अच्छा बेकरी के जैसा केक घर में तैयार हो जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाने से आपको हमारे आने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो सबसे पहले देखने को मिलेंगी।
अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करेंगे और स्पैचुला से या स्पून से किसी भी चीज़ से बस आप इसको लाइट हाथों से मिक्स करेंगे। कट और फोल्ड की जो टेक्निक है इसी को फॉलो करना है आपने, और इसको बस ऐसे फोल्ड करते जाना है। और इसमें 1 चम्मच जो है वो तकरीबन 10 ग्राम बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया था, वो मैदे के अंदर ही मैंने शामिल कर लिया था। बस इसको हल्के हाथों से फोल्ड कर लेना है हमने। 2 चम्मच इसमें आप 2 टेबल स्पून कोई सा भी पाउडर, मिल्क पाउडर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने मैदे के अंदर ही शामिल कर दिया था। अब जो हमारे पास 25 ग्राम के करीब क्रश किए हुए बादाम थे वो हम इसमें डालेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। बस इसको ऐसे स्पून से या स्पैचुला से करेंगे, हमने अब इसको बीट नहीं करना है, बस हल्के हाथों से फोल्ड कर लेना है। 1 चम्मच इसमें आलमंड एसेंस का शामिल करेंगे। अगर आपके पास आलमंड एसेंस ना हो तो आप वनीला एसेंस भी इसमें डाल सकते हैं। बस आलमंड एसेंस डालने से थोड़ा नटी फ्लेवर आ जाता है इसमें और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ना हो तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। अब केक टिन में हम इस बैटर को डाल देंगे। ओवन को मैंने पहले ही 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब हमारा जो बैटर है हम टिन में डाल देंगे और तकरीबन इसको हम 30 से 40 मिनट लगते हैं इस केक के लिए। 30 से 40 मिनट में ये बेक हो जाएगा। तो नीचे हम जो है वो केक की जो बेस होती है वो रखेंगे ताकि नीचे से आलमंड हमारे जले नहीं। तो कोई सी केक बेस जो है वो आप इसके नीचे रखेंगे। बेकिंग ट्रे में पहले एक केक बेस रखेंगे आप, और फिर आप इस मोल्ड को ऊपर रखेंगे। देखिए जी हमारा केक बेक होके आ गया है। अभी बहुत गर्म है तो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर नाइफ से आप साइडों से इसको अलग कर लेंगे। अभी ये गर्म था लेकिन मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने वेट नहीं किया, आप वेट करें। देखिए हमारा केक बिल्कुल बेकरी के जैसा बहुत अच्छा बेक हुआ है। अभी गर्म है लेकिन मुझे आपको दिखाना था तो मैंने जल्दी से इसको डीमोल्ड कर दिया है। तो आप भी ये केक बनाएं और इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल बेकरी के जैसा आपका अच्छा केक बनेगा। तो काट के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल ये अंदर से सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा केक बना है और आलमंड एसेंस की बहुत ही नटी सी स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप ज़रूर इस केक को बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ऐसा करने से आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस फ्री में सबसे पहले देखने को मिलेंगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।